क्या है, थोड़ा काम का शेड्यूल और बाकी बिज़ी शेड्यूल के कारण मैं लाइव नहीं आ सका। बाकी मेरे तो क्या बोलते हैं उसको, ये तो चालू है, रील्स बनाना, वीडियोस वगैरह सब चालू है। आप तो देखते ही होंगे, मुझे पता है। हाँ। और अपना तो मंत्र ही है, देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हैप्पी रहो पूरे दिन पूरे। बाकी तो चल रहा है। आपका कैसे चल रहा है? और हाँ, गणेश चतुर्थी आके गई। मुझे मिलना था, आप सबसे बात करनी थी, लेकिन क्या है, थोड़ा काम के शेड्यूल की वजह से, और थोड़ा गणपति हमारे यहाँ भी बैठता है, तो उस गणपति के सब तैयारी में था। बाकी अभी तो नवरात्रि चालू है, तो मेरे फास्ट चल रहे, आपके भी चलते होंगे। नवरात्रि जब आती है तो शुभदा लाती है। शुभदा आपको पता ही होगा। यस। एनर्जी बहुत रहती है इस 9 दिन में, पूरे ब्रह्मांड में बोलिए या अपने वर्ल्ड में, क्योंकि नवरात्रि माता रानी के वजह से हम मनाते हैं। और माता रानी यानी आदि माया आदि शक्ति, जिसे जो शक्ति की स्रोत है वो है माता रानी, हमारी माता जी। तो वो जब भी आती है तो शक्ति अपने साथ लाती है। और जब गणपति बप्पा आए ना, हमारे पुणे में, महाराष्ट्र में तो बहुत ज़ोर से होता है गणपति बप्पा का उत्सव। गणेश उत्सव यानी वर्ल्ड वाइड फेमस है पुणे का। दगड़ूशेठ हलवाई हमारे के प्रसिद्ध गणपति बप्पा है। सो सच में यानी आप देखना कि पुणे में जब भी आओगे तो गणपति बप्पा का दर्शन लेना, पुणे के दगड़ूशेठ हलवाई का। और वैसे तो माता रानी तो अभी तो हमारे यहाँ भी चल रहा है अच्छा। माता रानी की वजह से गरबा वगैरह सब चालू है सभी यहाँ। बाकी तो आपसे पूछना था कैसे लग रहे मेरे रील्स वगैरह, मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं क्या नहीं। और आप यानी एंजॉय करते हो क्या नहीं, मीन्स मेरे लॉन्ग वीडियोस भी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लॉन्ग वीडियोस भी आप देखिए, एंजॉय कीजिए, कैसे लग रहे हैं क्या। मुझे रिप्लाई चाहिए, क्योंकि कैसे मेरा मोस्टली ये चल रहा है कि लॉन्ग वीडियोस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा मोनेटाइजेशन पेंडिंग है अभी तक। सो मुझे मोनेटाइजेशन करना है, और आप सबका मुझे उसमें बहुत हेल्प चाहिए ये मोनेटाइजेशन के लिए। कि मैंने नहीं क्या मोनेटाइजेशन के लिए कि मुझे क्या हो रहा है, मेरा अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। और मोनेटाइजेशन के लिए आपको तो पता है 4,000 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। यस। और अभी तक वो हुए नहीं है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस देखिए, मोनेटाइजेशन करने को मुझे हेल्प कीजिए। और कैसे जब मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप देख लेना, 100% मैं और आपको हैप्पी रखूँगा और मोनेटाइजेशन के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका आनंद लीजिए, वीडियोस का। और बाकी तो ऐसा है ना कि यूट्यूब पे मैंने देखा है कि यूट्यूब हो रहे हैं अच्छी तरह से, यानी अगर इनकम की दृष्टि से हम देखें तो यूट्यूब में पैसे कमाने के बहुत चांसेस है। अलग अलग सब्जेक्ट को लेके बोलो, मैंने तो फील्ड लिया है अपना कॉमेडी वीडियोस का, तो मैं कॉमेडी वीडियोस बनाते हो। तो आप कॉमेडी वीडियोस मेरे देखिए, आप 100% बोलूँगा आप बहुत हैप्पी हो जाओगे मेरे कॉमेडी वीडियोस देखने के बाद। सो मैं कॉमेडी वीडियोस पे फोकस करता हूँ ज़्यादा, तो आप मेरे कॉमेडी वीडियोस देखें, आप बोर कभी नहीं होंगे। मैंने अलग अलग मैं अभी आप सच नहीं मानोगे, मेरी उम्र है 40 साल, 40 ईयर्स। तो मैं 40 ईयर्स में मुझे बहुत लेट
ये पता चला यूट्यूब के बारे में। मैं पहले जब अपना टिकटॉक था तो उस पर वीडियोज़ बनाता था, चल रहे थे अच्छे, लेकिन उसमें इनकम सोर्स का मुझे पता नहीं था कुछ। तो अपना सिर्फ वीडियोज़ बनाना और ये करना, सेंड करना और वायरल करना, बस इतना ही मैं देखता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि यानी ये बात थी कोरोना के टाइम की। कोरोना के टाइम में कुछ सोर्स ही नहीं था, क्या करें, कुछ कुछ तो चाहिए सोर्स। तो इसलिए फिर टाइम पास के लिए वीडियोस बनाने रहता था, बना के फिर वो देखता था। लेकिन ये है कि मज़ा आता था उसमें, बहुत मज़ा आता था। कोरोना के टाइम में मुझे बहुत यानी हेल्प हुई मोबाइल्स की, क्योंकि उस टाइम फिर ऐसे ऐसे अलग अलग वीडियोस बनाना, सबको सबके साथ बात करना, यानी सबको मैं दोस्तों को सेंड करता था, बहुत मज़ा आता था। सब दोस्त देखते थे बात वीडियोस मेरे, और मुझे रिप्लाईज भी देते थे। तो वैसे ही अभी मैं यूट्यूब के बारे में देख रहा हूँ। यूट्यूब का मैं देख रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल करके मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन पहले मोनेटाइजेशन होना है मेरा। मोनेटाइजेशन एक बार हो गया ना बॉस, आप बोलोगे सच में आप बोलोगे भाई तुम एक्शंस वगैरह वीडियोस वगैरह, या नहीं क्या कॉमेडी एक्शंस जो रहते फेस का, ये बहुत अच्छे बनाते हो करके। और मुझे वैसे ही करना है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अलग अलग एक्शंस अलग अलग ये करके मुझे लोगों को खुश रखना है। लोग खुश तो मैं खुश। क्योंकि कैसे है ना भाई, जीना है ना एक बार ही जियो, क्योंकि ये लाइफ बार बार नहीं है। लाइफ में जीना है तो ऐसे खुश रह के जियो। ये मैंने सीखा है लाइफ में बहुत। अभी तक तो मैंने इस लाइफ में बहुत ऊपर नीचे सब पड़ाव देखे, कभी ऊपर कभी नीचे, लाइफ ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो इसमें से एक सीखा कि खुश रहो, सब खुश है। अगर तुम दुखी रहोगे तो सब दुखी है, ऐसा है। एनवायरनमेंट डिपेंड ऑन आप अपने पे रहता है कि हम कैसे रहते हैं। हम अगर दुखी रहे तो हम दुखी ही रहेंगे, खुश रहे तो खुश रहेंगे। सो वही ट्राई कर रहा हूँ खुश रहने का, क्योंकि बहुत मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया। मैंने अच्छे लोग भी देखे, बुरे लोग भी देखे, सब देखे मैंने। लेकिन अलग अलग ये हुआ उसमें, अलग अलग सब क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग लोगों के चेहरे दिखे। नहीं, मुझे लगता था पहले कि दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में सब अच्छे हैं। लेकिन नहीं भाई, बहुत कम लोग हैं जो अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बुरे हैं। ऐसा कंडीशन है। हाँ। कैसे ना, बचपन से मैंने स्ट्रगल देखते आए हो। बचपन में छोटे था तो एक हम जब जन्मा मैं, तो उस वक्त भी ऐसे मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है बचपन से ही। और जैसे जैसे बड़ा हुआ तो हम बहुत गरीब थे, यानी गरीब यानी भी खाने के बंदे थे बोलते ना हम, जैसे खाने के प्रॉब्लम्स थे, वो सब मैंने देखा है। मेरी माँ ने बहुत मेरे लिए किया है। मुझे सिस्टर्स है, और जो हमने क्या बोलते दिन देखे ना, वो भगवान को मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसी पे ना आए। और आज हम जो भी है वो भगवान की कृपा से है। अगर उस टाइम भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो नहीं पता मैं मेरे घर वाले क्या स्थिति में होते। बहुत नीचे से हम ऊपर आए हैं, बहुत नीचे से। यानी एक टाइम ऐसा था कि खाने को कुछ नहीं था, तो हमारे मम्मी ने पानी में ये करके, क्या बोलते हैं उसको, पानी में आटा मिला के हमें दूध करके खिलाया पिलाया था। ऐसी कंडीशन से हम आए थे ऊपर। तो आज भगवान की कृपा है कि अच्छी कंडीशन है, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम से हम सीख के आए ऊपर। और अभी जो कुछ भी चल रहा है सब भगवान की दया है और कुछ नहीं। बाकी तो
ऐसा है ना कि अ, क्या बोलते हैं उसको, मैं हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसे कंडीशन सामने देखे। नहीं, मम्मी आई है इसलिए तो मम्मी को बोलिए। तो ऐसा है। बाकी आप बोलिए। सब खुश, सब खुश है तो हम खुश हैं, और कुछ नहीं। मैं आपको यही बोलूँगा, खुश रहो हर बार। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो बोल देना, मैं हूँ, आपकी प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करूँगा। तो मम्मी मम्मी तो अभी देख रही है। क्या है, आंसर देने को नहीं आ रहा है। आपको कुछ पता हो किसी को कि लाइव आने के बाद आंसर कैसे दे? मैं क्योंकि यार ट्राई कर रहा हूँ, या अक्की कुमार जो है मुझे क्वेश्चंस कर रहे, लेकिन मैं उनका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। तो कोई मुझे बताए तो अच्छा होगा कि यहाँ कैसे आंसर दे लाइव अगर आए तो। अगर मुझे आपने किसी ने, कोई आप देख रहे हो, आप कोई मुझे बता दे तो बहुत अच्छा होगा कि हाँ आंसर कैसे दें, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है ये लाइव में कभी क्वेश्चन आंसर का ये। तो कृपया मुझे आप में से कोई बता सकता है कि कौन कैसे आंसर दे। प्लीज़ प्लीज़ आपकी हेल्प चाहिए मुझे। ऋतिक जी, जॉब तो मैं करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में हो, जो पेट भरने के लिए जितनी सैलरी चाहिए उतनी है। और बाकी तो अभी तो ये इसलिए तो मैंने ये यूट्यूब देखा हो। देखो मेरे में थोड़ा बहुत ऐसी कला है जो जिससे मैं लोगों को खुश रख सकूँ। अलग अलग ये, मुझे सिंगिंग आता है, डांसिंग थोड़ा बहुत करता हूँ, और गाने वगैरह तो बोलता हूँ, और ये एक्शन एक्टिंग वगैरह करता हूँ। शादी शादी तो नहीं हुई अभी तक, चल रहा है मेरी शादी का, अभी तक नहीं हुई है। अगर किसी की पहचान में हो तो बताइए, और क्या बोल सकता हूँ। 40 की उम्र हुई है बराबर है, लेकिन अभी तक तो नहीं मुझे मिली ऐसी जो मन चाहे। कैसे मेरा शादी के बारे में एक ही ख्याल है कि ऐसी मुझे लड़की मिले जो मेरे माँ बाप मेरे बहनों को खुश रखे, मुझे खुश रखे, घर को घर रखे। वैसी अभी तक लड़की मुझे मिली नहीं। जब मिल जाएगी तो शादी कर लूँगा। शादी आए, सलमान भाई ने अभी तक शादी नहीं की, वो कुंवारे है, वो मस्त है। तो हम क्या है, हम तो ऐसे ही हो जाएगा, अपना भी शादी हो जाएगा। शादी होने के बाद फिर देखेंगे आगे क्या है। और उसके बाद तो रिस्ट्रिक्शंस तो आते ही है, आपको तो पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलता है। और कुछ क्वेश्चंस हो तो बताइए ऋतिक जी। अक्की कुमार, आप भी बोलिए कुछ हो तो। मुझे सिर्फ कोई तो बताए यार, कैसे आंसर दे किसी ने सवाल किया तो, यानी टाइप करके। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। आंसर देना है मुझे सबका, लेकिन कैसे दे। मेरे तो फेवरेट एक्टर है अमिताभ बच्चन जी। मुझे बहुत फेवरेट लगते हैं वो, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। और जो स्ट्रगल वाले लोग हैं मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि स्ट्रगल करके जो ऊपर आते हैं ना, वही लास्ट तक इस लाइफ में जीते हैं। यानी जो विनर करके रहते हैं, विनर करके सबके ख्यालों में रहते हैं, विनर एज ए विनर। लेकिन जो अपने माँ बाप के पैसों से ऊपर आते हैं, उनके लाइफ को कुछ मतलब नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि कैसे भगवान कृष्ण को भी स्ट्रगल करना पड़ा था, आपको तो पता है कि उनका जन्म हुआ था जेल में। उनकी परवरिश की दूसरी माता ने, यशोदा मैया ने की। वो देवकी नंदन बोलते हैं, और यशोदा मैया ने उनकी परवरिश की। बड़े हुए फिर माता यशोदा को छोड़ के देवकी माता के पास गए। कंस के साथ युद्ध करना पड़ा, मामा कंस के साथ उनको हराना पड़ा। उनको हराने के बाद उनको मिला, वो मथुरा मिली, मथुरा फिर द्वारका। वो मिलने के बाद राधा मैया से उनको बिछड़ना पड़ा। राधा मैया से बिछड़ने के बाद
तो हर एक कंडीशन में उन्होंने स्ट्रगल किया, हर एक कंडीशन। तो अगर भगवान जी ने स्ट्रगल किया तो हम किस मूल की ये, हमें तो एक कष्ट तो सहना ही पड़ेगा ना। और बिना कष्ट से आज तक ज़िंदगी में क्या मिला, किसी को भी कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े नेता बोलो, बड़े बड़े महान राष्ट्र जो क्या बोलते राजा महाराजा, इन्होंने भी स्ट्रगल करके सब कुछ किया है। तो इसे ही अपना ये समझो, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करते करते हम भी ये हो जाएंगे, यानी आगे आ जाएंगे। और आएंगे, देखते हैं अभी क्या है, क्योंकि आगे तो लाइफ है ही अपनी हर एक की। बाकी पिक्चर मुझे देखो, मैंने अभी तक बहुत सारी मूवीज़ देखी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई मूवी कल हो ना हो, तेरे नाम। ये मूवीज़ में बहुत यानी से अच्छा लगा मुझे। उसके बाद अगर ये समझो पैट्रियोटिक बोले तो उसमें बॉर्डर मूवी मुझे बहुत पसंद है। इंडियन मूवी, इंडियन करके जो मूवी सनी देओल की, वो बहुत पसंद है। तो सनी बाजी की हर एक मूवी बहुत अच्छा है, हर एक मूवी। यानी गदर बोलो, गदर टू, गदर की एक बोलता हूँ आपको, गदर जब आई थी ना, तो हमारे यहाँ पूना में इतने थिएटर में ऐसे यानी जय भारत, भारत माता की जय वगैरह के नारे लगे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद वगैरह के नारे लगे थे। ऐसा गदर ने गदर मचाया था पूना में, तो बहुत ऐसे भारी मज़ा आई थी जब मूवी हमने देखी तब। और बाकी तो सिंगर में देखो, मुझे लता मंगेशकर जी पसंद है, सोनू निगम पसंद है, मोहम्मद रफ़ी तो मेरे फेवरेट है, किशोर कुमार जी मेरे फेवरेट है। उनके सॉन्ग्स कभी भी मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ तो गाड़ी पर तो उनके सॉन्ग सुनते सुनते ही जाता हूँ, ऐसा मेरा है। दूसरा, मैं तो भगवान के सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, या भगवान के श्लोक वगैरह वो लगा के जाता हूँ। मुझे जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ ना बॉस, तो मुझे ना भगवान यानी कुछ ना कुछ कान में ऐसे सुनने को बहुत अच्छा लगता है। सुनते सुनते जाओ तो उतना ही, ऐसे नहीं क्या भगवान का सुनो तो भगवान के थोड़ा कान में ये पढ़ते, शब्द पढ़ते भगवान ने, स्तोत्र वगैरह ये वो। और ऐसे मूवीज़ वगैरह के तो सुनते जाओ तो थोड़ा मन क्या बोलते हैं, एन्जॉयमेंट करता है हमारा बॉडी पूरा, ऐसा है। लेकिन बहुत मज़ा आता है, सच में बहुत मज़ा आता है जब गाड़ी पर से ऐसे सुनते सुनते जाता हूँ, ऐसे फील आता है एकदम। टू व्हीलर है मेरी, सिंपल गाय हूँ मैं, ऐसे कुछ आमिर नहीं हूँ। आमिर ज़्यादा रहता तो फोर व्हीलर से ज़्यादा, लेकिन मैं आमिर तो नहीं, सादा सिंपल अक्षय बटियारा मेरा नाम है। और मैंने देखो, जब 10वीं कक्षा से मैंने काम करना चालू किया, जब 10th में था तभी से मैंने काम करना चालू किया। मैं पहले मेरी ऑटोमोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल का दुकान था, उसमें काम को था, मैं पार्ट टाइम करता था। मैंने उसमें जो कुछ भी पैसे मिले उससे मैंने अपनी क्या बोलते 10वीं कक्षा की ये की फ़ीस कंप्लीट की। तो उसके बाद मैंने 12वीं को मैं फिर से जॉब में आया, 12th में। तब मैं मेडिकल शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। तो उसमें मैंने जॉब करते करते अपना बीएससी, यानी मेरा बीएससी हुआ है केमिस्ट्री में, तो मैंने बीएससी अपना कंप्लीट किया, वो किया। तो बाकी तो बाकी तो फिर ऐसे ही, फिर वो होने के बाद, बीएससी होने के बाद मेरे 2005 को मैं जॉब को लगा प्रॉपर। तो तब मैंने अपना ये कंप्लीट किया, क्या बोलते हैं उसको, मैं टेकमैक्स पब्लिकेशन करके था मेरा, पब्लिकेशन में जॉब को लगा मैं, जो इंजीनियरिंग के बुक पब्लिश करती है, फेमस है। आप सब जो भी देख रहे हो, उन्होंने कभी इंजीनियरिंग किसने किया हो तो आप सबको पता होगा कि इंजीनियरिंग की जॉब यानी बुक्स हमारे देखे होंगे आपने। तो मैंने वो किए, इंजीनियरिंग की वो बुक पब्लिश करते उस कंपनी में काम तो था, अच्छा लगा, यानी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर ऐसे ही चलते रहा। फिर मैंने यानी
कम से कम मेरे 14 साल का जॉब मेरे उसमें हुआ है, इंजीनियरिंग के बुक पब्लिश में। 14 साल मैंने काम किया उसमें। अच्छा एक्सपीरियंस था सब। मुझे यानी क्या एनवायरनमेंट वहाँ का अच्छा था, बंदे अच्छे मिले थे। लेकिन क्या ये कोरोना ने है ना भाई साहब, सब खराब कर दिया। कोरोना ने लाइफ डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा हुआ। और इतना डिस्टर्ब किया ना सर जी कि नहीं बता सकता। मेरा लाइफ का तो बहुत डिस्टर्बेंस कोरोना ने किया। तो इसलिए कोरोना ने यानी मेरा ही नहीं, आप सबका भी वैसे ही लाइफ ख़राब किया। हर एक को हर एक अलग अलग एक्सपीरियंस है। मुझे तो बहुत ख़तरनाक है, यानी क्या क्या बोलूँ आपको। मैं बहुत मैंने मेरी नानी चली बसी उसमें, उसकी मैं कुछ सेवा नहीं कर पाया। मेरी नानी रहती थी अलग जगह पे, मैं रहता था अलग जगह, मेरी फैमिली। और नानी के पास कोई नहीं था। और उस टाइम इतना यानी स्ट्रिक्ट था कि बाहर भी निकल नहीं सकते थे। उसके पास देखने के लिए कोई ना था। मजबूरी इतनी थी ना सर जी कि मैं कुछ कर नहीं पाया नानी की सेवा। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने मेरी नानी का मुझ पे बहुत ध्यान था। यानी सबसे फेवरेट मैं नानी का था। लेकिन बहुत आज इतना गिल्टी फील होता है ना कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो नानी को फिर एडमिट किया। बाद में कोरोना में सेकंड फेज़ में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कम हुआ था, तो नानी को हमने एडमिट किया एक हॉस्पिटल में। यानी वो तो वहाँ उसका इलाज हुआ, लेकिन हम नहीं बचा सके नानी को। चल बसी नानी। तो मैं कोरोना का ये सबसे बड़ा बुरा हादसा मेरे साथ हुआ। घर में लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि कैसे सब आमने सामने बैठते थे। और होता था फिर क्या, मन मुटाव होता था, फिर लड़ाई झगड़े होते थे। दूसरी चीज़ कोरोना में ये तो हुई, मेरा जॉब चला गया। मेरा जो इंजीनियरिंग का जॉब था वो चला गया। तो फिर प्रॉब्लम ये हुआ, जॉब जैसे गया मेरा, तो जॉब नहीं तो फिर पैसे का वांदा। पैसों का वांदा होने की वजह से घर में बहुत सारे मनमुटाव होने लगे। हर एक कुछ ना कुछ होता था। और फिर क्या होता था, घर में झगड़े होते थे। और फिर झगड़ों की वजह से कुछ ये नहीं होता था। लेकिन कोरोना ने बहुत सिखाया, बहुत सिखाया। अपने और पराये में फ़र्क सिखाया। क्या जिनको हम अपने अपने बोलते थे तो वो हमें छोड़ जाते थे। ऐसे कोरोना में मैंने देखा है, मेरे रिलेटिव कुछ या है कुछ मेरी उस टाइम की कंडीशन, जो मुझे उस मेरे बुरे वक्त में मेरे हाथ मेरा थामना था, तो किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा उस टाइम। सिर्फ मेरे जो अपने हैं, मेरे माँ, मेरी बहन है, इन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे सपोर्ट दिया। आज भी मैं यही कहूँगा, जब से वो इन्होंने क्या मुझे समझने लगा, यानी मेरे सिस्टर्स वगैरह, जब हम सब साथ में है, सब बिना बिफोर मैरिज सिस्टर लोगों का, तब भी मैं लोगों को यही बोलता था कि मेरे सिस्टर्स मेरी पावर है। क्योंकि आज जो भी हो ना बॉस, मेरी माँ, मेरे सिस्टर्स, उनकी वजह से हो। और सबसे बड़ा अधिकार मेरे जीवन का एक ही है, मेरे भगवान दत्ता महाराज। आज जो भी मैं ज़िंदा हूँ ना, मेरे दत्ता महाराज की वजह से। नहीं तो कोरोना के टाइम जो भी हुआ मेरे पर्सनल लाइफ में, तो मैं खुदकुशी के लिए मैं गया था। मैंने ट्राई किया था खुदकुशी के लिए, लेकिन मेरे दत्त महाराज ने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी, यानी सद्बुद्धि मीन्स आप बोल सकते हो। अचानक मुझे तब ऐसे विचार आया कि मैं क्यों जा रहा हूँ खुदकुशी करने। तो उन्होंने मुझे बचाया और आज मैं आपके सामने हूँ। आज जो भी एंटरटेनमेंट आपका करता हूँ, जो भी। आज आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं अभी प्रेजेंट इसका। मेरे ऑफिस में एक औरत थी, तो उसने मुझे बताया कि मैं इससे वो ऐसे ही घर में बैठी थी, तो उसका उसके बेटे के साथ झगड़ा हुआ। छोटा बच्चा था उसका, तो उसके साथ झगड़ा हुआ और वो चली गई गुस्से से अंदर। अंदर गई, गुस्सा था उसमें। उसने तुरंत मोबाइल खोला, मोबाइल पे यूट्यूब खोला और ऐसे स्क्रॉल करती रही। तो मेरे वीडियोस एक उसने देखा। जैसे उसने वो वीडियो देखा तो वो देखने लगी और हंसने लगी। ऐसे हंसते हंसते उसने और 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 12 वीडियो देखे।
और इतनी हंसने लगी। और वो ऐसे क्यों हंस रही है ये देख के उसके पति वहाँ चले आए। पति ने देखा, अरे वो ये तो हंस रही है, इसको क्या हुआ? तो उन्होंने देखा, अरे ये तो वीडियोस पे हंस रही। तो वो भी उसके साथ ज्वाइन हो गए देखने के लिए वीडियो। वो देख के बच्चा भी आया। बच्चा बोला, अरे ये क्या है, पापा और मम्मी क्यों हंस रहे? तो वो भी आया हंसने के लिए, देखने के लिए। ऐसे देखते देखते वो इतने हंसे बॉस। बस उसने आके मुझे दूसरे दिन बताया कि भाई तुम ग्रेट हो। मैं बोला क्यों, क्या हुआ, मैं क्यों ग्रेट हूँ? तो बोले बॉस आपके वीडियोस दे दे के मैं, मेरे पति, मेरे बच्चा, हम सब एंजॉय किया। अरे मैं बोला थैंक यू मैम, मेरे वीडियोस देख के आप खुश हुए ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे ही सारे खुश रहे, यही मैं चाहता हूँ। इसलिए मेरा कहना यही है कि मेरे वीडियोस देखते जाइए, मुझे रिप्लाई देते जाइए। और मेरा भांजा भी आया अभी, एक मिनट, हाँ एक मिनट। ये है मेरा भांजा, देखो कैसे देख रहा है। ये मेरा भांजा है, ये रहा है थोड़ा, लेकिन मस्त है मेरा भांजा है ये। अभी 8वीं कक्षा में मेरे साथ रहता है, हमारे यहाँ रहता है, पढ़ाई वगैरह करता है। तो चलता है अपना, ऐसे ही एंजॉय करते हैं हम सब ऐसा। और तो बाकी मज़ा है सब। ये लगाऊँ ना कुछ नहीं लगा रहा था मैं। ऐसे ही हम सब एंजॉय करते हैं। तो कहने का ये था कि मैं बीच में ही थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया कि दत्त महाराज की मुझ पे कृपा थी, इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ। आज वो नहीं अगर रहते ना बॉस, तो मैं नहीं रहता। तो उनकी वजह से फिर उसके बाद मुझे जॉब लगा थोड़ा। जहाँ जॉब लगा वो प्राइवेट कंपनी थी ऐसी, लेकिन उस कंपनी में मुझे इतना ये हुआ ना, हैरेसमेंट का बहुत हैरेसमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ ना एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था। और मैं जिस एनवायरनमेंट से वहाँ आया था, मैंने आगे जॉब को लगा था, तो वो वो एनवायरनमेंट अलग था और ये अलग था। इसलिए ना इतना ये हुआ ना हैरेसमेंट टाइप, फिर मैंने वो छोड़ दिया कंपनी। फिर उसके बाद ये अभी जो जॉब को हो, तो वहाँ जॉब तो वो मैंने नहीं, क्या बोलते, अच्छा जॉब मिला मुझे। लेकिन पहले स्टार्ट में यहाँ भी मुझे बहुत दिक्कत आई थी, मैं बहुत परेशान था। 3 महीने मैंने कैसे निकाल लेना पहले स्टार्ट के मुझे पता। फिर हालात थोड़ा टाइम लेके 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 मैं फिर सेटल हो गया। लेकिन यहाँ भी मुझे इतने अच्छे लोग मिले ना बॉस कि बस खुश, मन खुश हो गया। फिर उसके बाद मैं अभी अच्छी तरह से सेटल हूँ भगवान की कृपा से। मेरे माता, मेरे बहनों की वजह से आज जो कुछ भी हो, इन चारों की वजह से हो, इन चारों की वजह से आज मैं हूँ। और जो भी सक्सेस मुझे मिली, मैं मेरे पहले तो मेरे भगवान दत्त बोलूँ, मेरी माता जी को, सच्चाई माता कुल देवी को मैं समर्पित करता हूँ। और बाकी जो सक्सेस है ये मेरे सच में मेरे 3 बहन और मेरी माँ की वजह से मैं इनको समर्पित, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो आज मैं कुछ भी नहीं था और मुझे सक्सेस मिला नहीं। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो मुझे। सभी आपके फ्रेंड्स वगैरह को मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, उनको बताइए कि मेरे चैनल देखिए, एंजॉय कीजिए आप सभी वीडियोस। और सब्सक्राइब कीजिए मुझे। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करके मुझे रिप्लाई दीजिए कि कैसे है मेरे वीडियोस करके। मुझे आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस मुझे चाहिए उसके बारे में। तो आप ज़रूर ये करना काम, मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और आपके फ्रेंड्स लोगों को भी बोलना। और बाकी तो एंजॉय कीजिए। जाते जाते आपको यही कहूँगा, हैप्पी नवरात्रि। ये नवरात्रि आप सबके लाइफ में एक ऐसी ऊर्जा भरे कि आप सब बहुत एंजॉय करें लाइफ में। आप सब सक्सेस में, आपको सबको सक्सेस मिले, आप सब खुश रहिए, यही मैं भगवान से दुआ करूँगा। क्योंकि कैसे जिसने वो सब देखा है तो वही जान सकता है कि क्या स्ट्रगल है, क्या लाइफ है। तो मैं यही भगवान से दुआ करूँगा कि आपकी सबकी लाइफ खुश रहे, आनंद रहे।
और आप सब सब तरक्की करें, आपके साथ मेरी भी तरक्की हो और सब खुश हो, मेरा भी लाइफ। आप सबकी दुआ, आपके सबके आशीर्वाद से सब ये पॉसिबल है, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। आज आधा घंटा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक्चुअल नींद आ रही है, सोने का मेरा टाइम हुआ है क्योंकि सुबह जल्दी जाना पड़ता है इसलिए। तो थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि फिर से। माता रानी की आप सब पे कृपा रहे, आप सबका अच्छा हो, यही मैं भगवान से दुआ करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन जो आप सब ने मुझे देखा, आप मुझे सुन रहे हो। आप सब मुझे मेरे चैनल को आप सब फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को और शेयर कीजिए आप सभी के दोस्तों को। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि।